सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शाओ गेट का एक एल्डर शाओ येन और शाओली के पास आकर उन्हें ग्रीट करके कहता है कि चीफ्स अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शू क्यान आप दोनों को बुला रहे हैं और अभी के लिए जो हमें खबर मिली है वो ये है कि अभी के लिए ओल्ड यिनचेंग इस सिटी को छोड़कर जाने वाला है। जो सुनकर शाओ येन और शाओली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शाओ येन कहता है कि फाइनली ये बुढ़ा इस सिटी से बाहर जाने के लिए तैयार है। अब गाइस इसके साथ ही शाओ येन और उसका ब्रदर शाओली एक हाल में जाते हैं जहां पर अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शू क्यान और जानन अकेडमी के और शाओ गेट के बहुत सारे एल्डर्स भी बैठे हुए थे और उनमें लिटिल फेरी डॉक्टर भी बैठी हुई थी। आप फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओ येन और शाओली को देखकर एक स्माइल करते हैं और इधर शाओ येन और शाओली अपनी अपनी सीट्स पर बैठकर फर्स्ट एल्डर शाओ क्यान से पूछते हैं कि अभी के लिए लेटेस्ट न्यूज ओल्ड यिनचेंग के बारे में क्या आई है, जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान उन दोनों को बताते हैं कि अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी के लिए वो ओल्ड यिनचेंग बिना कोई अपना निशान मिटाए वो सब लोगों के सामने ईस्टर्न गेट की तरफ गया है और उस गेट पर पहले ही ब्लैक कॉर्नर रीजन की बहुत सारी फैक्शंस के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि उसे जाता हुआ अच्छे से देख पा रहे होंगे और सभी के लोगों को अब तक उसके सिटी से निकलने की खबर भी मिल चुकी होगी। अब शाओली ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये बुढ़ा ये खुद को किसी बेट की तरह यूज कर रहा है, भला ये इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों से कैसे लड़ पाएगा, चाहे वो दोजोंग लेवल का एंसेस्टर ही क्यों ना हो, मगर वो इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कहीं ये तो नहीं कि वो अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं है। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर शू क्यान अपने दिल में छुपे डर को शाओली से कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कहीं उसकी तरफ कोई अलाइड दोजोंग लेवल का एंसेस्टर ना हो, जिसकी वजह से कोई भी ब्लैक कॉर्नर रीजन की फैक्शन दो अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से पंगा नहीं लेगी। जिस पर शाओ येन भी कहता है कि जिस तरह से वो ओल्ड यिनचेंग इस सिटी से बड़े आराम से बाहर जा रहा है, कहीं उसका इरादा ब्लैक कॉर्नर रीजन की सभी फैक्शन के साथ पंगा लेने का तो नहीं और उनके एक्सपर्ट्स को किल करने का तो नहीं जो उसकी तरफ मैली आंख से देख रहे हैं। जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान झिझकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ओल्ड फेलो वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था जब वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक पीक का एक्सपर्ट हुआ करता था। जिस पर शाओ येन भी साफ कहता है कि अगर ये बात है तो ये ओल्ड यिनचेंग बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि दो होंग लेवल के एक्सपर्ट्स तो इसके सामने माना कुछ भी नहीं, मगर उनका क्या जो दो जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं वो तो इसके बराबर के हैं ना। और हाँ, क्या डीमन फ्लेम वैली ने इस दौरान कोई एक्टिविटी की जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान कहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली के लोग ओल्ड यिनचेंग का पीछा कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने ओल्ड यिनचेंग पर कोई भी अटैक नहीं किया। जिस पर शाओ येन कहता है तो फिर हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, मैं भी तो जरा देखूं कि ये ओल्ड यिनचेंग जो कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को किसी को भी इतनी आसानी से नहीं देने वाला, वो आखिर करता गया है और इसे अपनी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। अब इसके साथ ही शाओ येन, फर्स्ट एल्डर शू क्यान, शाओली और शाओ गेट के सभी के एल्डर्स और जानन अकेडमी के एल्डर्स जल्दी से उस कंपाउंड को छोड़कर ब्लैक एम्परर सिटी से बाहर आ जाते हैं। अब गाइस दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है मू तियानचिंग पर, जिसको एक स्पाई आकर उसे खबर देता है कि उसे शाओ येन की शाओली और फर्स्ट एल्डर शू क्यान से मिलने की खबर दे देता है। जिस पर मू तियानचिंग हंसते हुए कहता है कि ये वाकई में ही बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है कि ये शाओ येन एंड पर शाओ गेट के साथ मिल गया और ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी और वो लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक अलाइड दोजोंग हैं और उनकी साइड पर अभी के लिए दो अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर हो चुके हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा करेंगे। अब इसके साथ ही की शेन उस स्पाई को जाता देखकर मू तियानचिंग से कहता है कि हो सकता है कि येन शाओ को शाओ गेट ने वो रूलर टेक्निक दाओ स्केल गिफ्ट में दे दी हो, जिसकी वजह से येन शाओ ने और शाओ गेट ने आपस में कोऑपरेशन कर लिया। जिस पर मू तियानचिंग गुस्से में हाँ में सारा ला देता है, क्योंकि अभी के लिए गाइस उसने सोचा था कि ऑक्शन के मामले की वजह से शाओ गेट में और येन शाओ में लड़ाई हो जाएगी, मगर ये सब उसके ख्यालात के बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि अभी के लिए येन शाओ और शाओ गेट आपस में मिल चुके थे। अब गाइस इसके साथ ही की शेन मू तियानचिंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मू तियानचिंग उन्हें बताता है कि अभी के लिए शाओ गेट और येन शाओ के कोऑपरेशन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है
और अभी के लिए हमें जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में भूलना होगा। अब ये सुनकर मू त्यानचिंग का बेटा मू याओ गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जोंग ब्रेकिंग पिल ये तो कीशन भी रिफाइन नहीं कर सकता, और अगर मुझे वो जोंग ब्रेकिंग पिल नहीं मिली तो मैं फिर आने वाले टाइम में दो जोंग लेवल पर कैसे पहुंच पाऊंगा। अब मू याओ के इस तरह से बात करने से मू त्यानचिंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम किस बात पर भड़के मार रहे हो, इवन कि मैं जो कि दो जोंग लेवल का एंसेस्टर हूँ, मैं भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान और उस लिटिल फेरी डॉक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। भला फिर तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम अकेले जाकर उन दोनों को हरा सकते हो। चुप करके यहीं पर बैठ जाओ। और जहां तक बात है उस ओल्ड जिनचैंग की, वो फेलो भी कोई मामूली सा पर्सन नहीं है। और अभी के लिए जैसा कि उसके पास बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है, तो हमें अभी के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो गाइस देख लो, मू त्यानचिंग एक चालाक लूमड़ी निकला जो कि अपनी ऑक्शन में बेचे हुए बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के पीछे ही अपने कस्टमर को किल करके उससे बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा छीनने का सोच रहा था। अब इधर मू याओ ये सब सुनकर चुप करके हाँ में सर हिला देता है। अब गाइस दूसरी तरफ मू त्यानचिंग को एक खबर मिलती है, वो ये कि ओल्ड जिनचैंग सबके सामने सिटी से बाहर जा रहा था, जो कि मू त्यानचिंग के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि ये ओल्ड जिनचैंग बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी था। भला बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा जैसी कीमती चीज को लेकर वो बाहर इस तरह से कैसे सबके सामने घूम फिर सकता था। मगर फिर इसके साथ ही मू त्यानचिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि ये ओल्ड फेलो जितना भी ज्यादा चालाक क्यों ना हो, मगर इसके टैक्टिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगे। अब इस पर कीशन और मू याओ पूछते हैं कि क्या सेक्ट लीडर आपके पास कोई प्लान है, जिस पर मू त्यानचिंग इस बात का कोई भी आंसर नहीं करता, मानो कि उसे ओल्ड जिनचैंग के सारे प्लान्स का पहले से ही पता चल गया हो। अब इसके साथ ही मू त्यानचिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है कि जब टाइम आएगा तुम लोगों को पता चल जाएगा, अभी के लिए हमें वेट करना होगा और हमें सभी की फैक्शंस को उस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ओल्ड जिनचैंग से लड़ते हुए देखना होगा। और जब ये सारे लोग आपस में लड़ के मरेंगे तो जितने लोग मरेंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा होगा। और फिर जब ओल्ड जिनचैंग की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी तो तब हम अपना एक्शन लेंगे। अब मू त्यानचिंग मजीद कहता है कि अगर हमारा ब्लैक एम्परर सेक्ट इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के जरिए बुडिस्टा हार्ट के बारे में स्टडी करने में फेल ना होता तो मैं कभी भी इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को इस ऑक्शन में लाता ही ना, और ना ही इसके बारे में न्यूज़ फैलाता। मगर जैसा कि वो बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से हमें बुडिस्टा हार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम बुडिस्टा हार्ट के बारे में किसी और को भी जानने नहीं देंगे। अब गाइस दूसरी तरफ शाओयन का ग्रुप उस ओल्ड जिनचैंग का पीछा कर रहे थे, और अभी के लिए ब्लैक एम्परर सेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस ओल्ड जिनचैंग के पीछे थे। अब इधर शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान से पूछता है कि अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली के लोग कहां पर हैं, जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान उसे बताते हैं कि अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली के लोग आसपास ही कहीं छुप कर ये सब देख रहे होंगे, हमें वैसे पहले एक्ट नहीं करना चाहिए। अब गाइस शाओयन ये सब बातें कर ही रहा था, मगर तब भी ओल्ड जिनचैंग को बहुत सारे लोग आसपास से घेर लेते हैं, जो देखकर शाओयन हैरान था और वो कहता है कि क्या ये लोग अभी के लिए ओल्ड जिनचैंग पर अटैक करने वाले हैं। और गाइस अभी के लिए इतना कहना था तो बहुत सारे लोग ओल्ड जिनचैंग पर अटैक कर देते हैं, मगर ओल्ड जिनचैंग इन सभी के लोगों को अपने हाथ के एक इशारे से ही किल कर देता है। और गाइस अभी के लिए ये सारे लोग बेचारे बस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लालच में ही यहाँ पर आए थे, और वो सारे दो वोंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे, और उनको बस यही उम्मीद थी कि बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेने के बाद वो बुडिस्टा हार्ट का पता करके दो शेंग लेवल पर पहुंच जाएंगे और पूरे कॉन्टिनेंट को हिला कर रख देंगे। मगर ओल्ड जिनचैंग ने अपने हाथ के इशारे से ही उन सबको हिला दिया। अब गाइस इसके साथ ही वहां पर और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और उनको लीड एक दो होंग लेवल का एक्सपर्ट कर रहा था, और वो ओल्ड जिनचैंग पर बहुत सारे एरोज शूट कर देता है, और वो अपने सभी के लोगों को चिल्ला कर कहता है कि अभी के लिए मुझे इस पर्सन को किल करना होगा, और जब मैं इसे किल कर दूंगा तो मुझे बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिल जाएगा, और फिर मैं उससे बुडिस्टा हार्ट भी फाइंड कर लूंगा, और फिर मैं देखना अलाइड दो शेंग लेवल का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, और फिर ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सारे का सारा मेरा होगा। और गाइस अभी के लिए वो बंदा ये सब ख्वाब देख ही रहा था, मगर तब भी ओल्ड जिनचैंग अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ से बहुत बड़ा दाउकी पिलर निकलता है, जो कि उन सभी के एक्सपर्ट्स पर जब पड़ता है तो वो सभी के एक्सपर्ट्स खून की उल्टियां करते हुए
वहीं पर मर जाता है। और गाइस ये सब देखकर बाकी के लोग बिल्कुल डर गए थे और वो कहते हैं कि ये पर्सन, ये दोजोंग लेवल का एंसेस्टर, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइस अभी के लिए जितने भी फैक्शंस के लोग थे वो ओल्ड जिनचैंग पर अटैक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो ओल्ड जिनचैंग के हाथों सिर्फ मारे जाएंगे। इसलिए गाइस अभी के लिए जितने भी लोगों ने ओल्ड जिनचैंग पर अटैक किया था वो सारे कोई आवारागर्द वॉरियर्स थे, यानी कि उन वॉरियर्स का कोई भी फैक्शन या उनकी कोई भी क्लैन नहीं था। अब गाइस दूसरी तरफ शाओयन जब उस जंगल को खून से लथपथ देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि ये ओल्ड जिनचैंग ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, और क्या ये इतने सारे लोगों को किल करने के बाद जरा सा भी नहीं थका क्या? क्योंकि गाइस अभी के लिए ओल्ड जिनचैंग के सामने जो भी आ रहा था वो उससे बड़ी बेरहमी से किल किए जा रहा था। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड जिनचैंग को गौर से देखकर कहती है कि जो भी बात हो, मगर मुझे अभी के लिए ये सब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी के लिए मुझे इस ओल्ड जिनचैंग का और अलाइड दोजोंग लेवल का नहीं लग रहा, और ना ही इसमें दोजोंग लेवल की प्योरिटी मौजूद है। अब ये सुनकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो फौरन ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके वहां पर मौजूद सभी के वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को देखने लगते हैं, जिनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा हॉट एनर्जी निकल रही थी। और फिर इसके साथ ही शाओयन की नजर डीमन फ्लेम वैली के लोगों पर भी पड़ती है, जो कि वहीं कहीं पर छुपे हुए थे। अगर गाइस तभी किसी दूसरे पर्सन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टकराती है, जिसकी वजह से शाओयन थोड़ा सा कराता है और फिर वो उस स्पॉट की तरफ देखने लगता है जहां से वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलकर शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टकराई थी। अब इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से पूछती है कि वो क्या था, जिस पर शाओयन कहता है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ। मगर फिर शाओयन एक बार फिर से ओल्ड जिनचैंग पर अपने स्पिरिचुअल ओल्ड जिनचैंग को बड़े गौर से देखने लगता है। और गाइस अभी के लिए पहले ग्रे रोब पर्सन ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर अटैक किया था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट भी कर लिया था। अब शाओयन फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस एरिया को स्कैन करने लगता है और फिर वो अपने सामने एक एनर्जी की लेयर को देखता है, जिसको शाओयन किसी ड्रिल मशीन की तरह अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसे फाड़ने लगता है और वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता है। मगर इससे शाओयन के सर में बहुत ज्यादा दर्द भी होना स्टार्ट हो जाती है, मगर शाओयन फिर भी नहीं रुकता और फिर शाओयन इसके साथ ही अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस एनर्जी की लेयर को टुकड़ों में तोड़ देता है। और फिर शाओयन कहता है कि ये ओल्ड फेलो ये बहुत ही ज्यादा तेज है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उस एनर्जी की लेयर में शाओयन ने कुछ देख लिया था। और फिर इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ये इसकी एक्चुअल बॉडी नहीं है, ये तो ओल्ड जिनचैंग का एक स्पिरिचुअल अवतार है। यानी कि गाइस अभी के लिए ओल्ड जिनचैंग ने अपना एक स्पिरिचुअल क्लोन बनाया हुआ था, जो कि वहां पर सभी के लोगों को किल कर रहा था। वो एक्चुअली में असली ओल्ड जिनचैंग था ही नहीं। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि यार ये ओल्ड फेलो एक फेक स्पिरिचुअल बॉडी लेकर यहाँ पर फिरता रहा और इसने सभी के लोगों को फूल बना दिया, क्योंकि ये एक्चुअली में असल ओल्ड जिनचैंग है ही नहीं। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन इस स्पिरिचुअल बॉडी की असल हकीकत सामने ले आया था, मगर अभी के लिए शाओयन के लिए ये सब करना बहुत ज्यादा लेट हो गया था। और वो कहता है कि असली ओल्ड जिनचैंग अभी के लिए पता नहीं कहां पर चला गया होगा, जिस पर फर्स्ट शूक्यान भी कहते हैं कि जिस तरह ओल्ड जिनचैंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अगर वो इस जंगल में छुप भी जाए तो इवन के अलाइड दोजोन भी आ जाए तो वो भी इसको इजीली ढूंढ नहीं पाएगा। और गाइस अभी के लिए सभी को इस बात पर हैरानगी भी थी कि ये इस ओल्ड जिनचैंग की बॉडी एक्चुअली में फेक है। भला कोई भी बंदा अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस हद तक कैसे यूज कर सकता है कि वो एक फेक बॉडी भी बना सके। अब गाइस मैं आप लोगों को मजीद एक बात और बताऊं, दोकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो वो अपनी दौकी को बढ़ाने के चक्रों में रहते थे, मगर अभी के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी कुछ चीज होती है, और जिस पर शाओयन अभी के लिए दोहोंग लेवल पर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इवन के मास्टर यालो भी शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे। अब गाइस बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आप लोगों को साफ बात बताता हूँ, वो ये कि शाओयन फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके ओल्ड जिनचैंग की एक्चुअल लोकेशन का पता चला लेता है और वो कहता है कि इंडीड ये जो स्पिरिचुअल बॉडी सामने है ये बिल्कुल फेक है और अभी के लिए असल बॉडी
ओल्ड जिनचैंग की वो दूर ईस्टर्न माउंटेन्स में बैठी हुई है। अब गाइज इसके साथ ही शाओयन अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को लेकर वहां से ओल्ड जिनचैंग के ठिकाने की तरफ जाने लगता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम तीनों अकेले क्यों जा रहे हो, जिस पर शाओयन कहता है कि जैसे ही ये ओल्ड जिनचैंग की स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ से गायब होगी तो आप फिर हमारी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाना, क्योंकि ये ना हो कि हम सब वहाँ पर चले जाएं और वहाँ कोई ट्रैप ना हो और हम वहाँ पर फंस ना जाएं। इसलिए आप लोग यहीं पर ठहरें और जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप लोग वहाँ पर आ जाना। अब गाइज इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो गाइज अब टाइम आ गया है आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने का। अब गाइज सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि शाओयन के एंसेस्टर शाओशान को किल किसने किया था और वो किल कैसे हो गया था। तो गाइज अभी के लिए नोवेल के हिसाब से शाओयन के एंसेस्टर शाओशान को किल हून ट्यांडी ने किया था, जो कि अभी के लिए एंशिएंट क्लैन का चीफ है। और गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि उसके बस में नहीं था कि वो शाओयन के एंसेस्टर शाओशान को किल कर पाता, मगर शाओयन के एंसेस्टर शाओशवान तब के लिए अपनी रिट्रीट में बैठे हुए थे और वो अपने डाउ डी का ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए थे, मगर तब भी हून ट्यांडी ने धोखे से उन पर अटैक करके उन्हें किल कर दिया था, वरना उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो शाओशवान को किल कर पाए, और वो तो शाओशवान का नाम सुनकर ही डर जाया करता था। अब गाइज एक दोस्त ने पूछा है कि क्या शाओयन आने वाले टाइम में अपने एंसेस्टर शाओशवान से मिल पाएगा कि नहीं। तो गाइज इसका आंसर है कि हाँ, शाओयन आने वाले टाइम में अपने एंसेस्टर शाओशवान से जरूर मिलेगा और शाओशवान अपनी इनहेरिटेंस शाओयन को ट्रांसफर भी कर देंगे, यानी कि अपनी ब्लड लाइन शाओयन को ट्रांसफर करेंगे, जिससे शाओयन की पावर काफी ज्यादा बढ़ भी जाएगी। अब गाइज एक दोस्त ने पूछा है कि अभी तक नोवेल में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा क्या शाओ फैमिली से ही है क्या। तो इसका आंसर है गाइज हाँ, क्योंकि अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा एंशिएंट क्लैन में से शाओ फैमिली से ही था, जो कि शाओशवान था, और उससे पहले बहुत सारे डाउडी गुजर गए, जिनमें तौशी एंशिएंट गार्ड एम्परर भी आते हैं। वो तो डाउडी लेवल के थे और शाओशवान से पहले के डाउडी थे, मगर बात की जाए शाओशवान की, गुयुआन की और लिटिल गर्ल जियन के अब्बे की, तो गाइज इनमें से स्ट्रॉन्ग शाओशवान था। अब गाइज मेरे एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन ये था कि शाओयन के एंसेस्टर शाओशवान का एक ब्रदर भी था। तो गाइज हाँ, मुझे पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, उसके ब्रदर का नाम शाओ चेन था। तो गाइज वो दो शेंग लेवल के 5 स्टार पर था और वो बंदा अभी तक जिंदा है, मगर वो अभी तक आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि जब शाओयन प्योरीफाइंग लोटस हार्ट फ्लेम को ढूंढने के लिए जाएगा तो उसका ये एंसेस्टर उसे वहां पर मिलेगा। और गाइज वो बंदा बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, मगर वो अपने डिसेंडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, और एंशिएंट टाइम के सारे एक्सपर्ट्स उस बंदे से काफी ज्यादा डरते भी थे, क्योंकि वो भी शाओशवान की तरह अपने अटैक्स में बहुत ज्यादा रूथलेस हुआ करता था। अब गाइज एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी के लिए युनजुन और नालन जेनलन कहाँ पर हैं। तो गाइज अभी के लिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी वो नहीं मिल रही, मजाक कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को बस इतना बता सकता हूँ कि नालन जेनलन और युनजुन आने वाले टाइम में फ्लावर सेट का हिस्सा बन जाएंगी। और एक और क्वेश्चन इस भाई ने पूछा है, वो ये कि आइस एम्परर हाई बदोंग का लेवल इस नोवेल के एंड पर क्या होगा। तो गाइज आइस एम्परर हाई बदोंग के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने आइस एम्परर हाई बदोंग के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचा, और नोवेल के एंड पर अपने आइस एम्परर हाई बदोंग का लेवल 2 जोंग लेवल पर होगा, और वो ये ब्रेक थ्रो भी येन अलायंस के बहुत सारी पिल्स खाने के बाद कर पाएंगे। तो गाइज ये काफी ज्यादा बुरा है। एक टाइम में आइस एम्परर बैटल थ्रू द हेवन की जान बन चुके थे, मगर अब आने वाले टाइम में आइस एम्परर को सिर्फ 2 जोंग लेवल पर ही दिखाया जाएगा। और गाइज एक और क्वेश्चन है कि अभी के लिए शाओशवान है कहाँ पर। तो गाइज मेरी बात सुने कि जब हून ट्यांडी ने धोखे से शाओयन के एंसेस्टर शाओशवान को किल कर दिया था, तो तभी के वक्त जी जूनियर का बाप गुयुआन उसने शाओशवान की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स को उठाकर एक हेवनली टोम में बंद कर दिया था, जो कि एक अलाइट दाऊदी के द्वारा बनाया गया था। और उस अलाइट दाऊदी के बनाए हुए हेवनली टोम में शाओशवान सरवाइव कर पा रहा था, और उस टोम में शाओशवान की पावर
अपनी पीक पर थी, यानी कि अगर वो स्टॉर्म से बाहर आ गया तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मगर उस स्टॉर्म के अंदर उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और वो जी जूनियर के बाप को और जीएन के बाप को इजीली उस स्टॉर्म के अंदर टक्कर दे सकता था। मगर गाइज इसकी भी एंडिंग काफी ज्यादा सैड होने वाली है। आप लोग बस आने वाले एपिसोड्स का वेट करो, और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हों तो वो मुझसे लाजमी पूछ लिया करो, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश किया करूंगा। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, आने वाली 2 वीडियोस में ओल्ड जिनचेंग की फाइट होने वाली है, तो गाइज ये बहुत ज्यादा मजे की होगी और फनी भी होगी। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ यार, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स भी तो बढ़ाने हैं। अभी के लिए नेक्स्ट टारगेट है 7.5 के, तो जल्दी से ये टारगेट पूरा करो। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।